Next question is question number 9. Find the position vector of a point R which divide the line joining the 2 points P and Q. It means अगर मैं नॉर्मल एक रफ डायग्राम बनाऊं तो ये हो गया आपका P, ये हो गया Q और ये हो गया आपका पॉइंट R, राइट? Whose position vectors are, अब ये जो पॉइंट P है इसका पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है, दैट इज 2a वेक्टर 2 विदिन ब्रैकेट a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ऐसे जो Q वर्टेक्स है, ये Q पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर भी गिवन है आपको, दैट इज a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। आपको इस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। इज इट क्लियर? और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये जो पॉइंट R है ये इस लाइन सेगमेंट को किस पॉइंट में डिवाइड, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2। तो आपको OR फैक्टर ये फाइंड करना है, OR फैक्टर। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, 1 into दिस दैट इज a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर प्लस 2 into दिस 2 विदिन वेक्टर a वेक्टर प्लस b वेक्टर। सर ब्रैकेट में नहीं है, 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। अच्छा, तो ये हो गया आपका 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ठीक है? तो ये क्या होगा, 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। अभी मैं कंसेप्ट करवा रहा हूँ आपको, तो प्रेजेंटेशन अभी सारी दिखाऊंगा। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? डिनोमिनेटर में क्या होता है, सम ऑफ रेशियो, ये होता है आपका। तो ये फर्स्ट पार्ट है। फिर आपको क्या कहा जा रहा है कि आपको प्रूव करना है कि जो p है वो आर क्यू का मिड पॉइंट है। अब आपके पास r आ जाएगा, क्यू आपको गिवन ही है। फिर आपको प्रूव करना है कि जो ये p जो है इट इज अ मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं। तो देखो, p का पोजीशन वेक्टर गिवन है, q का पोजीशन वेक्टर गिवन है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो r है वो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट जो p और q को ज्वाइन कर रही है, किस रेशियो में, 1:2, 1:2। तो अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊं, ये हो गया p दैट इज OP वेक्टर, ये हो गया q दैट इज OQ वेक्टर। आपको जो फाइंड करना है दैट इज r। तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2। आपको फाइंड करना OR वेक्टर। OR वेक्टर क्या होगा जो आपको फाइंड करना है, इट विल बी इक्वल टू 1 into OQ वेक्टर, और OQ वेक्टर क्या है आपका, दिस, ठीक है? एंड 2 into दिस, ये भी क्लियर है आपको, एंड 2 into दिस। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ होगा, 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ होगा, और बीच में क्या होगा, बीच में क्या होगा, प्लस। अब यहाँ माइनस क्यों लगाए, एक बार देख लेता हूँ मैं कहीं एक्सटर्नली था। एक्सटर्नली था। तो अगर एक्सटर्नली है तो कैसे करेंगे, देखो ये तो आपको पता ही है। एक्सटर्नली में क्या होगा, R divides a line segment joining the 2 point P and Q externally, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो ये हो गया R, तो ये हो गया P और ये हो गया Q। कभी वो बीच में नहीं है, वो बाहर है। समझ में आ रहा है आपको? तब वो इस तरह से होगा आपका। इज इट क्लियर? R जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली का मतलब क्या होता है, बाहर से कर रहा है। इज इट क्लियर? R divides a line segment joining 2 points P and Q, ये हो गया P और ये हो गया Q। Q का पोजीशन वेक्टर क्या है आपका, A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर। P का पोजीशन वेक्टर क्या है आपका, 2A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ये भी क्लियर हो गया, 2A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ठीक है? R डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स को किस रेशियो में, 1:2 में, 1:2 में, 1:2 में। तो देखो क्या होगा, 1:2। अब एक्सटर्नली में क्या होगा आपका, जब आप एक्सटर्नली में इस चीज को करते हो तो क्या होगा, 1:2। तो 2 into क्या होगा आपका, OP, यही होगा भाई। तो यहाँ अगर मैं RB लिखूं तो भी तो 1:2 ऐसे ही होगा, 2 इसके पास जाएगा, 1 इसके पास जाएगा। बात तो ऐसे ही करते हो ना आप, सेक्शन फॉर्मूला क्रॉस में जाते हैं ना, 2 किसके पास जाएगा, P के पास, फिर 1 किसके से पास जाता है, Q। इंटरनली होता है तो बीच में क्या होता है, प्लस, तो एक्सटर्नली है तो बीच में क्या होगा, माइनस। यही किया आपने। तो आप इसको एक्सटर्नली से कंफ्यूजन ना रखे, आप इसको रफली इंटरनली मानो तो आपके लिए ज्यादा इजी होगा। बस आपने क्या करना है, जो सेक्शन फॉर्मूला में इंटरनली के बीच में प्लस आता है वो आपने माइनस करना है।
तो देखो 2 इंटू दिस, अब इंटरनली में प्लस होता है तो यहाँ आपने कर दिया माइनस, 1 इंटू दिस, अपॉन में क्या होता है आपका, अपॉन में क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो 2 माइनस 1, मीन्स बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को क्या कर दिया आपने माइनस कर दिया। ये क्लियर हो गया। मीन्स एक्सटर्नली में ये आपका जो आपका इंटरनली में प्लस होता है वो यहाँ क्या हो गया माइनस, तो यही करते हैं ना, m इंटू दिस, n इंटू दिस, फिर m माइनस n, और इंटरनली में क्या करते हो m इंटू दिस, n इंटू दिस, m प्लस n, तो यही तो किया आपने, 2 इंटू दिस, 2 इंटू दिस, माइनस 1 इंटू दिस, डिनोमिनेटर 2 माइनस 1, ये क्लियर हो गया। इज इट क्लियर? ठीक है, तो देखो, so while solving this what we will have, 2 within bracket 2a vector, that is 4a vector, plus 2b vector, minus a vector, minus minus plus 3b vector, 2 minus 1 क्या हो गया 1, अब 4a vector minus a vector ये क्या होगा 3a vector, 2b vector plus 3b vector ये क्या हो गया आपका 5b vector, तो आपके पास OR वेक्टर आ गया। तो आपके पास OR वेक्टर की वैल्यू आ गई 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर, ये क्लियर हो गया। ठीक है, देन OQ वेक्टर की वैल्यू क्या है, OQ वेक्टर इट इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, OP वेक्टर की वैल्यू क्या है 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। इज इट क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखो क्या, शो दैट P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट RQ। अगर P इसका मिड पॉइंट है तो क्या होना चाहिए, जो OP वेक्टर है इट शुड बी इक्वल टू OR वेक्टर प्लस OQ वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, यही होता है डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो देखो पोजीशन वेक्टर और पॉइंट R, ये आपका आ गया 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर, पोजीशन वेक्टर मिड पॉइंट ऑफ RQ, अगर RQ का मैं मिड पॉइंट फाइंड करूंगा तो वो क्या होगा OQ वेक्टर प्लस OR वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, OQ वेक्टर है आपका वेक्टर a माइनस a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, प्लस OR वेक्टर क्या है आपका 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, तो 3a वेक्टर और a वेक्टर ये हो गया 4a वेक्टर, 4a वेक्टर को 2 से डिवाइड करोगे तो 2a वेक्टर आएगा, 5b वेक्टर माइनस 3b वेक्टर ये होगा 2b वेक्टर, इसको अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा b वेक्टर, और देखो यही तो आपकी सेम वैल्यू है OP वेक्टर, दैट इज इक्वल टू OP वेक्टर। तो आपने प्रूव कर दिया कि जो आपका OP वेक्टर है वो इन दोनों वेक्टर का क्या है मिड पॉइंट है। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके, तो आपने प्रूव कर दिया हेंस P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट RQ। और लास्ट अब आपका जो होमवर्क क्वेश्चन था, and finally we will pack this chapter, that is show that the direction cosine of a vector equally inclined to the axis OX, OY and OZ। क्या कहा, show that the direction cosine of a vector equally inclined to the axis OX, OY, OZ, और उसकी वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस 1/√3, 1/√3, 1/√3। ओके, तो मान लो let the vector be, let a vector be equally inclined to axis OX, OY, OZ at angle alpha। जो वेक्टर इन तीनों एक्सिस के साथ इक्वली, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब वो सेम एंगल बना रहा है, और लेट दैट एंगल भी अल्फा, ये जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ भी जो एंगल बना रहा है वो अल्फा है, वाई एक्सिस के साथ भी अल्फा, जेड के साथ भी अल्फा, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब इक्वल है। तो कहना ही चाहिए जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे उस वेक्टर के वो क्या होंगे, वैसे क्या होते हैं अल्फा बीटा गामा, पर यहाँ क्या होंगे कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, और इनके बीच में रिलेशन क्या होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पर एल बी क्या है कॉस अल्फा, एम कॉस अल्फा, एन कॉस अल्फा, दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। जब आप इसको एड अप करोगे तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। इज इट क्लियर? तो अगर 3 कॉस अल्फा आपका 1 के इक्वल है तो कॉस अल्फा p cos स्क्वायर अल्फा अगर आपका 1 के इक्वल है तो cos स्क्वायर अल्फा क्या होगा 1/3,
cos अल्फा क्या होगा 1/√3, cos अल्फा क्या होगा आपका 1/√3। इज इट क्लियर? अब देखो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर विच आर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस आर 1/√3। देखो अल्फा cos स्क्वायर अल्फा था, कैन आई से दैट प्लस माइनस 1/√3 होगा? बोलो वाई सो? बिकॉज कॉस की वैल्यू 0 से पाई तक होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। क्लियर हो गया ये? तो कॉस अल्फा की जो वैल्यू होगी वो प्लस माइनस 1/√3 होगी। इट मीन्स एल कॉस अल्फा प्लस माइनस 1/√3, m इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस माइनस 1/√3, n इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस माइनस 1/√3। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, प्लस माइनस आप कॉमन ले लो, विद इन ब्रैकेट 1/√3 1/√3 1/√3। इज इट क्लियर? तो फाइनली आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। सारे मैंने इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, मिसलिनियस एक्सरसाइज, एक एक क्वेश्चन आपको करवा दिया। ठीक है, अब अच्छे से आप सारी चीजों का रिवीजन करो। इन द नेक्स्ट क्लास विल प्रोसीड विद द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज 3D। ठीक है, ओके भैया।